सभी को राधे राधे। जय श्रीमान नारायण। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में फिर से एक बार स्वागत है। और इसी के साथ आज हम सुनेंगे बैसाख मास की कथा अध्याय 12। तो आइए मन में भगवान नारायण का ध्यान करते हुए आगे की कथा सुनते हैं। यम बोला, हे शंभु, हे ब्राह्मण, मेरी बात सुनो। मेरा लोप हो गया है, मरने से भी अपने पद खंडन को अधिक मानता हूँ। हे कमलासन, जो जिस काम पर नियुक्त किया जाए वह अपना काम न करे। जो अपने स्वामी का धन खाता है वह काठ का कीड़ा अर्थात घुन बन जाता है। जो प्राग लोभ से राजा के वित्त को बिना काम खाता है वह भी पाप का भोगी होता है। इसीलिए अपने कार्य को हमेशा ईमानदारी से करना चाहिए। जो कार्य नियुक्त हो उसी कार्य को करना चाहिए, न कि कार्य से गद्दारी करना चाहिए। सो हे देव, मैं आपकी आज्ञा अनुसार प्रजा के धर्म का साधन करता हूँ। पुण्य करने वाले को पुण्य कर्म से और पापी को पाप कर्म से भली भांति विचार कर धर्मशास्त्र के जानने वाले मुनियों द्वारा संकल्प के आदि वर्तमान में जो यातना है मैंने दी है। हे प्रभु, अब आपके नियोग को करने में असमर्थ, क्योंकि कीर्तिमान राजा ने पृथ्वी से अपना नियोग उखाड़ दिया है। हे जगतपति, इस राजा ने भय से सब पृथ्वी के मनुष्य बैसाख मास के कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, क्योंकि राजा ने यह नियम लागू कर दिया है कि जो भी बैसाख मास के नियम को नहीं करेगा उसे दंड दिया जाएगा। तभी सभी ग्रामवासी इस नियम का पालन कर रहे हैं। सभी प्याऊ लगवा रहे हैं, छाता दान कर रहे हैं, तो सभी इस नियम का पालन कर रहे हैं। और यह बहुत ही शुभ काम है। जो कोई एक मनुष्य कोई एक कर्म करता है तो उसके फल को वही भोगता है, परंतु सारे कुल में कोई एक ही धर्मात्मा होता है जो सब पापों को दूर करके दोनों पक्षों की 26वीं पीढ़ी को संसार सागर से पार कर देता है तथा अपनी भार्या के कुल और वन सत्कर्म को पार लगाता है। हे प्रभु, यह सब विष्णु लोक को चले जाते हैं और अब इस काम पर मुझको रखने की कुछ आवश्यकता नहीं है। बैसाख के धर्म करने वाले लोग मुझे त्याग सब हरि नारायण के पास चले जा रहे हैं। वे सब मेरे मार्ग को छोड़ बैकुंठ को चले जाते हैं। वह देवताओं की गीत यज्ञ आदि करने से नहीं मिलते, अनेकों तीर्थ के करने से, दान तप व्रत करने से अथवा अनेक प्रकार के धर्म आचरण करने से देवगीत नहीं मिलती है। वह बैसाख के धर्मों में निष्ठावान ही रहते हैं और सभी कार्य को नियम पूर्वक करते हैं। मधुसूदन भगवान के निवास करने से विकर्म करते हैं और जो पवित्र से होते हैं वह पवित्र ही रहते हैं। राजा की आज्ञा से बैसाख के कर्मों को कर सभी मनुष्य बैकुंठ को चले जाते हैं। अतः यह राजा मेरा बड़ा शत्रु है और तुम्हारा तो बहुत ही। हे जगतपति, इस राजा की क्या करना चाहिए जिससे संपूर्ण धर्म त्याग दिए और कुसंस्कृति मनुष्य भी केवल बैसाख में स्नान करके बैकुंठ को चले जाते हैं। उसी राजा को लोकपालत्व मार्जन किया है। केवल माता को क्लेश देने वाली संतान से क्या फल है। जैसे ज्येष्ठ मास में सूर्य प्राणी को व्याकुल कर देता है, उसी तरह जो शत्रुओं को नहीं गिराता वह अपनी माता के गर्भ से पृथा ही पैदा हुआ। जो कुपुत्र जानना चाहिए, जैसे बादल में बिजली चमकती है वैसे उसकी कीर्ति नहीं बढ़ती। जो कुछ विद्या बल से अपने पिता का पाप से उद्धार नहीं करता, जो पुत्र धर्म अर्थ काम से विमुख होता है, वह इस संसार पर केवल माता के उदर रोग के तुल्य है। ब्राह्मण संसार में ऐसी वीर माता कोई
सुजित है। इस कीर्तिमान राजा ने मेरी लिपि दूर कर दी है। ऐसा किसी क्षत्रिय ने आज तक नहीं किया। हे जगतपति, उस राजा के सिवाय भगवान में तत्पर ऐसा राजा कोई नहीं हुआ जिससे पट्टन मार्जन की घोषणा करवा दी है और यमलोक में आने का मार्ग रोक दिया है, क्योंकि उस नगर के सभी लोग बैसाख मास के कार्य को कर रहे हैं। बैसाख मास में जितने भी पुण्य के कार्य हैं, जैसे प्याऊ लगवाना, जगह जगह पर वृक्ष लगवाना, लोगों को पानी पिलाना, छाता और जूता दान करना, यह सब कार्य उस नगर के लोग कर रहे हैं। इसीलिए वह बहुत ही पुण्य आत्मा है और मरने के बाद वह विष्णु लोक को जाएंगे। इसीलिए यमलोक का दरवाज़ा बंद कर दिया गया है। इतनी पुण्य आत्मा मैंने आज तक कहीं नहीं देखा, जो पूरे गांव के लोग बैसाख मास के पुण्य को कर रहे हैं और राजा करा रहा है। तो यह बैसाख मास की कथा अध्याय 12 था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। इसी के साथ आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में फिर से एक बार स्वागत है। और इसी के साथ कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके बताना ना भूलें। आज हम सुनेंगे बैसाख मास की कथा अध्याय 13। तो आइए मन में माता लक्ष्मी और भगवान नारायण का ध्यान करते हुए आगे की कथा सुनते हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे यम, तुमने क्या आश्चर्य की बात देखी? तुम दुखी क्यों होते हो? सद्गुणों में ताप करने से वह ताप मरणांतिक होता है। इसके उच्चारण मात्र से परम पद की प्राप्ति होती है। फिर राजा के शासन में विष्णु लोक को क्यों नहीं जाए? जो गोविंद को एक बार भी प्रणाम करता है सो अश्वमेध यज्ञ के समान फल पाता है। यज्ञ के करने वाले को तो फिर जन्म लेना पड़ता है, परंतु जो हरि भगवान को प्रणाम कर लेता है उसे फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। वह जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और सभी पापों से छूटकर विष्णु भगवान का स्मरण करने से ही प्राणी विष्णु की सायुज्यता प्राप्त करता है। यम ऐसे ही यह बैसाख मास भी विष्णु भगवान को बहुत प्रिय है। इसके धर्मों को सुनने से संपूर्ण पाप दूर हो जाते हैं और उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है। जो बैसाख के मास में माधव भगवान के प्रिय धर्मों को करता है, उस पर विष्णु भगवान प्रसन्न होकर सदा उसकी सहायता करते हैं। राजा का प्रभाव मेरे वश में नहीं, क्योंकि वासुदेव भगवान के भक्तों का अशुभ कहीं भी नहीं हो सकता। उसको कुछ भी जन्म मृत्यु जरा किसी भी चीज़ का भय नहीं होता। स्वामी का कार्य करने की जब तक नियुक्त पुरुष में शिर तक रहे तब तक कार्य किए जाएं, और जब नरकगामी नहीं होते और जब कार्य करने की शक्ति होती है तो वह स्वामी से निवेदन कर दे, तब उस समय सेवक वह नियोगी सुख भी पाता है, अर्थात अपने प्रयोजन से निवेदन कर देता है। वह ऋणी रह जाता है और न उसे कुछ पातक रहता है। यम की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी बड़े सोच में डूब गए कि अपने कर्तव्य का पालन करने पर देहधारी का कुछ अपराध नहीं होता। यम जब इस कार्य के करने में असमर्थ है तो तेरा क्या दोष, तू सोच मत। जब ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा तो यम बहुत दुखी हुआ और आश्रुपान करता हुआ अत्यंत दीन वचनों से कहने लगा, हे तात, मुझे आपके चरण का भजन करने में कुछ मिलेगा, परंतु हे ब्राह्मण, अब मुझे अपने काम पर जाने की इच्छा नहीं है। जब तक पृथ्वी मंडल पर यह महावीर्यवान राजा शासन कर रहा है, इस राजा को जब मैं अपने धर्म से चलायमान करा दूंगा तब कृतकृत्य होऊंगा। जैसे गया में पिंडदान करने वाला पुत्र होता है। हे कृपालु, आप मेरे इस कार्य को सिद्ध कर दीजिए, तब मैं फिर शासन करूंगा। यम की बात सुनकर ब्रह्मा जी बड़े सोच में डूब गए कि यम अनेक प्रकार समझाकर कहने लगा, विष्णु भगवान से परायण राजा का निग्रह तू नहीं कर सकता। जो तू कोप के वश में यही चाहता है तो चल, मैं
और तू दोनों भगवान विष्णु के पास चलते हैं, उनके सामने यह सारी कथा सुनाएंगे, फिर आगे जो वह आज्ञा देंगे वही करेंगे। भगवान की आज्ञा से विरुद्ध हम कुछ भी नहीं कर सकते। भूमि पर राजा की भक्ति के विरुद्ध कुछ दिखाई देता, इस प्रकार यम को समझा उसे साथ ले ब्रह्मा जी क्षीर सागर में गए, जहाँ भगवान नारायण अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ विराजमान थे। तभी उन्होंने भगवान को प्रणाम किया। ईश्वर ने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या राक्षसों ने तुम्हें दुख दिया है? यम का मुख मलिन क्यों हो रहा है? इसे कंधे क्यों झुके हैं इसके? हे ब्रह्मा, आप यह सब वृतांत बताइए। तब ब्रह्मा जी बोले कि इस श्रेष्ठ सेवक राजा के शासन में सब मनुष्य वैशाख धर्मों का पालन कर रहे हैं, और जो भी वैशाख धर्मों का पालन करता है वह यम के पास नहीं आता, वह सीधे ही विष्णु लोक चला जाता है। यम पूरी शून्य हो गई है। इससे अत्यंत दुखी होकर यह राजा यम से युद्ध करने गया और उनको मारने के लिए कई दंड किए, कई कदम उठाए, तब आपके चक्र उसे परास्त कर दिए और दुखी हो वह मेरे पास आया। हम भी आपके महात्म भक्तों को दंड देने में असमर्थ रखते हैं, अतः हे महाप्रभु आप की ही शरण में आए हैं। इसीलिए हे प्रभु, राजा को दंड देकर आप अपने यम की रक्षा करिए। ब्रह्मा के ऐसे वाक्य सुनकर विष्णु भगवान हंसे और ब्रह्मा जी और यम से बोले, लक्ष्मी तथा प्राण और देह का त्याग कर सकता हूँ, श्रीवस्त्र, कौशु, भमी और वैजंती माला को भी त्याग सकता हूँ, परंतु अपने भक्तों को नहीं त्याग सकता। मेरे भक्त मुझे प्राणों से भी प्रिय हैं। ब्रह्मा जी आप ही बताओ कि जिन्होंने मेरे लिए संपूर्ण भोग त्याग दिए, प्राण छोड़ दिए, मुझ में ही अपनी आत्मा लगा दी, मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ? यम, मैं तेरे दुख को दूर करने का उपाय बताता हूँ। उस राजा को मैंने 10 सहस्त्र वर्ष की आयु दी है, उसमें से 8 सहस्त्र बीत चुके हैं। अब 2 सहस्त्र वर्ष की आयु भोग कर वह मेरी सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। तब एक वेन नाम का राजा बड़ा दुराचारी होगा, वह सब वेदांगों धर्मों का लोप कर देगा और वैशाख के धर्म को भी नष्ट कर देगा और वह पापी हो जाएगा। फिर मैं पृथ्वी का रूप धारण कर फिर धर्मों को प्रवृत्ति करूँगा और वैशाख के धर्मों को नियुक्त करूँगा। जो मेरा भक्त जिसने मुझे ध्यान लगाया है वह सभी वस्तुओं त्याग कर और वैशाख मास का पालन करेगा, मैं उसके धर्म का पालन करेगा, मैं उस पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखूँगा। पृथ्वी पर मेरे इन धर्मों को विरलने ही जानते हैं। इस प्रकार हे यम, तेरे कार्य की सिद्धि हो जाएगी। तू खेद मत कर। वैशाख मास निष्ठा महात्माओं द्वारा वैशाख मास में भी तुझे भाग प्राप्त होगा, राजा से भी तेरा भाग मिलेगा। तू खेद मत कर। अपने अपने भाग को ग्रहण करता हुआ भागी दुखी के योग्य नहीं होता। जो मनुष्य पृथ्वी में तेरे उद्देश्य के प्रतिदिन स्नान, अर्घ्य, जल और पूजा पाठ करेगा वह कर्म निष्फल हो जाएगा। अतः तू उस राजा के ऊपर क्रोध को त्याग कर और उसे अपना कर्म करने दे। धर्मराज के लिए जल का घड़ा और दही का अन्न दान करना चाहिए। फिर पितरों के लिए भी दान करना चाहिए। शीतल जल, दही, तांबूल, दक्षिणा, फल, कासे का पात्र और मधुसूदन भगवान की प्रतिमा बनवाकर इस मास में दान अवश्य करना चाहिए। गरीब ब्राह्मण को दान करना चाहिए। संपूर्ण पूजा की सामग्री से उसी धर्मवक्ता ब्राह्मण की पूजा करे और फिर कथा सुने। जब वह राजा बैकुंठ धाम को चला गया तब वेन नाम का एक महानीच राजा उत्पन्न हुआ। वह सभी धर्मों को नहीं मानता था। वैशाख के धर्म को लोप कर दिया और मोक्ष के कारण धर्म को प्राणी फिर भूल गए और इस प्रकार मेरे इस संयश को दूर कर दिया। सूत जी बोले, हे राजा, युग और कल्पों की व्यवस्था पुराण में भी है, अतः इस कथा को शंका करना ठीक नहीं है। जैसे जैसे जो कुछ जिन जिन कल्पों में कथाओं और मार्कंडेय जी ने मुझसे कही यह सब मैंने सुनाया है। अतः वैशाख धर्म बहुत शुभ प्रसिद्धि
करने वाला है। तो यह बैसाख मास की कथा अध्याय 13 यहीं समाप्त होता है। इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा।